आज का हमारा एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है अंतरा भाग 2 हिंदी ऐच्छिक और कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों के लिए है। ये जो कक्षा 12वीं में पढ़ते हैं ऐच्छिक विषय लेकर, हिंदी ऐच्छिक विषय लेकर, और पाठ का नाम है 12 मासा, जो कवि मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखा है। ये पद्मावत एक महाकाव्य है। ये मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित। इसमें जो है कवि ने नागमती की विरह वेदना का वर्णन किया है, क्योंकि राजा रतन सिंह जो नागमती के पति हैं वो सिंहल द्वीप चले जाते हैं पद्मावती, रानी पद्मावती के पास उसको लेने के लिए, और वापस फिर नहीं लौटते हैं। तो उसी विरह की वेदना में जो है नागमती जो है व्याकुल रहती है। और इसमें 12 मासा का मतलब है 12 महीने का उल्लेख किया गया है, और हर महीने की तुलना नागमती की विरह वेदना से की गई है। तो इस महीने में ये माघ महीने का उल्लेख है। इसमें आपके पाठ्यक्रम में 4 महीने हैं, अगहन, पूष, माघ और फागुन। 2 महीनों के ऊपर मैं जो है जो पद हैं उन पर पहले वीडियो बना चुका हूँ, उनको देख सकते हैं। तो इसमें आइए चलते हैं, देखते हैं। इसका जो है बहुत ही आसान शब्दों में एक एक शब्द का आशय स्पष्ट करते हुए इसकी व्याख्या करते हैं, इसका अर्थ निकालते हैं। तो लागेव माह परे अब पाला, यानी लागेव माह, माह का मतलब माघ का महीना। अब माघ का महीना लग गया है, क्योंकि सर्दियाँ जो है भयंकर आ गई हैं, सर्दियाँ पड़ रही हैं, माघ का महीना लग गया है। परे अब पाला, यानी अब जो है पाला, पाला जब पाला पड़ता है तो पाला पड़ने लगा है। माघ के महीने में सर्दी अधिक होने के कारण पाला पड़ने लगा है। विरह काल भयो जड़ काला, विरह काल, विरहावस्था में जो विरह, विरह और काल समय, यानी विरहावस्था में जाड़ा जो है काल के समान हो गया है। जाड़ा काल के समान भयो हो गया है। पहल 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 तन रुई जो झांपे, पहले 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 तो शरीर जो है सर्दी की वजह से रुई की तरह हिलता है, रुई की तरह हिलता है। और हैल हैल पहल पहल तन रुई जो झांपे, रुई की तरह हल्का हो गया है। और हैल हैल अधिक ही कांपे, हैल हिलना, अधिक ही का हृदय कांपना। और इस प्रकार जो है शरीर हलता रहता है, सर्दी की वजह से कांपता रहता है। इसके बाद आई सूर होए तपले नहा, ऐसे समय में ही प्रियतम आप जो है सूर्य की तरह मेरे पास आ जाओ। सूर्य की तरह, सूर्य में जो गर्मी होती है उस गर्मी को लेकर सूर्य बनकर आप मेरे पास आ जाओ। आई सूर्य, सूर्य का मतलब सूर्य बनकर, सूरज, सूर्य, तप, गर्मी। तो आई सूर्य हुए तपले नहा, तो नागमती कहती कि हे प्रियतम, ऐसी भयंकर सर्दी में आप जो है सूरज की तरह गर्मी लेकर मेरे पास आ जाओ। ते ही बिन जागरण छूटे महा, उसके बिना मेरी सर्दी छूट नहीं सकती है। जब तक जो है जिस प्रकार सूरज की गर्मी से जो लोगों की सर्दी जो है कम होती है, उसी प्रकार हे प्रियतम आप जो है मेरे लिए सूरज बनकर आ जाओ, तभी मेरी जो है सर्दी से मेरी मुक्ति मिल सकती है। तेह बिन, क्योंकि उसके बिना जो है जागरण छूटे महा, इस महीने का जो है सर्दी, माघ महीने का जो जाड़ा है वो छूट नहीं सकता है। एहि मास उपजय रस मूलू, एहि मास, इस महीने में उपजय, उपजता है रस मूलू, यानी जो वनस्पति की जंगलियां, वनस्पति जो जंगल में जो पेड़ पौधे हैं, वनस्पतियों में मतलब रस उत्पन्न होना शुरू हो जाता है। तू सो भमर मोर जोवन फूल, लेकिन विरह रूपी अग्नि ने, विरह रूपी हवा ने मेरे जो है जोवन को, जो फूलना चाहिए था, उसको जो है बेकार कर दिया है, हिलाकर बेकार कर दिया है। तू सो मोर जोवन फूलू, ऐसे समय में मेरा जोवन भी जो है जंगल की वनस्पतियों की तरह जो है खुशमय होना चाहिए, प्रसन्नचित्त होना चाहिए। मेरा जोवन इस समय प्रसन्नचित्त नहीं है।
यानी उस विरह रूपी हवा ने जो है झकझोर कर बेकार कर दिया है। इसके बाद नैन चुबैं जस माहौट नीरू, नैन चुबैं, नैन नेत्र, चुबैं निकलना, जस जिस प्रकार, माहौट जो माहौट होती है सर्दी के महीने में जो बरसात होती है उसको माहौट कहते हैं। तो यहाँ पर कवि कहता है कि रानी नागमती के नेत्रों से जो है पानी बरस रहा है, नेत्रों से जैसे आंसू निकलते हैं उसी तरह जो है पानी निकल रहा है। और तेह जल अंग लाग सर चीरू, और उससे जो पानी निकल रहा है, आंखों से जो पानी निकल रहा है वो जो है मेरे वस्त्रों को जो है, अंग को जो है बाणों के समान छीन कर रहा है, बाणों के समान छीन कर रहा है, कष्ट दे रहा है। टूटे, आगे है टूटे बूंद पड़े जस ओला, और उसकी जो बूंदें जो गिर रही हैं, नेत्रों से जो आंसुओं की बूंदें गिर रही हैं वो कैसे गिर रही हैं? ओले के समान, ओले के समान जैसे ओला गिरता है और उससे जो है कष्ट होता है, उसी प्रकार जो है रानी नागमती के नेत्रों से जो आंसुओं की जो पानी निकल रहा है आंखों से, वो ओले के समान उसके शरीर पर गिर रहा है। विरह पवन होए मोह मारन झोला, और उसमें विरह रूपी हवा उसको झकझोर रही है, उस शरीर को जो है झकझोरे मार रही है। विरह पवन, विरह रूपी पवन होए मारन झोला, मतलब उसको झकझोर रही है। केहिक श्रृंगार को पहिर पटोरा, केहिक श्रृंगार, ऐसी स्थिति में रानी नागमती कहती है कि ऐसी स्थिति में किसके लिए मैं श्रृंगार करूं, किसके लिए मैं श्रृंगार करूं, और किसके लिए मैं जो है पहिर पटोरा, रेशमी वस्त्र पहनूं, रेशमी वस्त्र पहनूं मैं, पहिर पटोरा। गेन हार रही हो डोरा, और गला जो है सूखकर बिल्कुल जो है तिनके के समान हो गया है, तो उसमें मैं हार कैसे और किसके लिए पहनूं? यानी गेन है हार, गले में हार नहीं पहन सकती है, क्यों? रही हो डोरा, क्योंकि वो जो है बहुत डोरे के समान हो गया है, तिनके के समान हो गया है, बहुत पतला हो गया है, तो उसमें मैं हार आभूषण नहीं पहन सकती। तो इस प्रकार ये चौपाइयों का भाव था। अब ये दुआ है, तुम बिन कंता धर हरुई तन, तेन वर वाढोल, ते पर विरह जराय के चह उड़ावा झोल। यानी रानी नागमती कह रही है कि तुम बिना कंता धन हरुई, हे प्रीतम तुम्हारे बिना ये शरीर बहुत हल्का हो गया है, और उस हल्के शरीर को तन, तुम बिन, कंता का मतलब प्रियतम, और तन तिन वर भागुल, यानी शरीर तिनवर, तिनके के समान, भागोल तिनके के समान हो गया है, शरीर जो है तिनके के समान हो गया है। और उस पर क्या होता है कि तेह पर विरह जराए के, और उस पर विरहावस्था उसको जला रही है, विरहावस्था उसको जला रही है। तेह पर विरह जराए के, या ऐसे कहें विरह रूपी अग्नि उसको जलाई दे रही है। और चहे उड़ावा झोल, और ऐसा लगता है कि वो मुझको जो है उड़ाकर ले जाना चाहती है, वो मुझको जो है विरह रूपी हवा जो है मुझको उड़ाकर ले जाना चाहती है। तो इस प्रकार जो है ये पद का जो है सार हो गया। इसके बाद हम जो है, क्योंकि हमें जो है प्रश्न पत्र में ये 3 स्टेप में करना होता है तभी हमें अंक मिलते हैं, तो सबसे पहले है हमारा जो है प्रसंग। प्रसंग में हम लिखते हैं, सबका लगभग एक जैसा ही होता है, केवल एक लाइन में उसको जो है उसमें ये करना पड़ता है इसका, तो कि कवि ने इस पद में किसके बारे में लिखा है। तो प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक का अंतरा भाग 2 के 12मासा नामक पाठ से लिया गया है, और इसकी कवि मलिक मोहम्मद जायसी हैं। इस पद में कवि ने माघ मास में होने वाली गतिविधियों की तुलना जो है रानी नागमती से की है। ये प्रसंग हो गया। इसके बाद व्याख्या हमने बताई विशेष में हम जो है पहले भी जो मैं 2 पदों में बता चुका हूँ कि इसमें अवधी भाषा है, क्योंकि मलिक मोहम्मद जायसी ने अपनी जो भी कविताएं लिखी हैं अवधी भाषा में लिखी हैं। दूसरा है इसमें, तो अब हम
और वियोग श्रृंगार, वियोग रस है इसमें, पूरे जो है उसमें वियोग रस है। तो तीसरा है इसमें। अब देखते हैं हम अलंकार कौन सा है इसमें, अलंकार कहाँ कहाँ पर है। तो यहाँ पर लाड्यो, ये जो है पहल पहल, ये पहल पहल है, इसमें पुनरुक्ति अलंकार हो गया। और हैल, हैल में भी पुनरुक्ति अलंकार हो गया, क्योंकि मैंने पहले भी बताया है, पहले भी इसमें पुनरुक्ति अलंकार आया है। तो मैंने बताया है कि जहाँ पर पहले शब्द को दोबारा उसके साथ लिख दिया जाता है, जैसे पहल पहल एक साथ हो गए ना, और हैल हैल एक साथ हो गए, पहली उक्ति को दोबारा पुनः लिखा जाता है, तो वहाँ पर पुनरुक्ति अलंकार होता है। तो इन दोनों शब्दों में पुनरुक्ति अलंकार है। इसके बाद हम देखते हैं इसमें कहीं अनुप्रास अलंकार है, क्योंकि अनुप्रास ऐसा अलंकार है कि वो अक्सर जो है कविताओं में मिल जाता है। जैसे मान लो हार रही, हार रही, यहाँ भी नहीं, इसमें नहीं है, ये इसमें नहीं है। तो ये है तन, हाँ ये तन तिलवर, इसमें भी अनुप्रास अलंकार है। और तो इस प्रकार यही है अनुप्रास अलंकार, और मुझे इसमें कहीं लग नहीं रहा है। और तो पुनरुक्ति और अनुप्रास अलंकार की प्रधानता है। और इसमें रानी नागमती की जो तुलना की गई है वो मतलब प्रकृति की चीज़ों को आधार मानकर उसके शरीर से जो है कवि ने तुलनात्मक रूप से जो उल्लेख किया है। तो कवि की जो कल्पना है या कवि की जो शैली है वो बहुत ही एक उच्च स्तर की शैली है यहाँ पे। और उदाहरण भी दिए हैं, तो यहाँ पे शैली लिख देंगे, उदाहरण परक शैली है, उदाहरणों के द्वारा कवि ने जो है समझाया है इसमें। तो इस तरह हमने जो है ये 3 स्टेप में जो है इसकी व्याख्या की, पद की प्रसंग, व्याख्या और विशेष। बहुत ही आसान शब्दों में एक एक शब्द का जो है हमने अर्थ बड़े सही तरीके से समझाया, और जो प्रश्न पत्र में लिखना चाहिए उस तरीके से समझाया है मैंने। और इस तरह लिखेंगे तो बहुत अच्छा आपको जो है रेस्पॉन्स मिलेगा, अंक मिलेंगे, पूरे नंबर मिलेंगे, अंक मिलेंगे। तो इस अगर ये पद की व्याख्या उल्लेख आपको अच्छा लगा है तो ज़रूर आप जो है इसको सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और अपने साथियों को शेयर करेंगे, ताकि वो भी अधिक से अधिक इसका जो फ़ायदा उठाएं और परीक्षा में जो अधिक से अधिक अंक प्राप्त कर सकें। अगला जो पद है फागुन मास का, उसका सार मैं जो व्याख्या आगे उसमें वीडियो में बताऊंगा। और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।